अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम के जनरल फीचर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसकी स्पाइरल डिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। क्लीवेज क्या है? रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन है जाइगोट की। ठीक है, मास ऑफ सेल बनता है जिसे हम मरूला बोलते हैं। ठीक है, अब ये मरूला कहाँ पे एंड होता है? जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला हो जाती है, जिनकी जब ब्लास्टुला बन जाता है तब मरूला फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटोस्टोम में जो क्लीवेज है वो टू टाइप्स की है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज। और ड्यूटेरोस्टोम में जो क्लीवेज है वो भी टू टाइप्स की है, एक रेडियल और एक इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या है? इसमें दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं और स्टेम सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और सेकंड पे जो है वो ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो रिटेन द कैपेसिटी टू डेवलप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि हर सेल के, अगर सेल सेपरेट हो गया है प्लांट पेरेंट बॉडी से, तो वो उसके अंदर कैपेसिटी होगी वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सके। ठीक है, इस तरह क्लीवेज को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। उसके बाद जी हम स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पाइरल क्लीवेज क्या है और डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या है? स्पाइरल क्लीवेज में ब्लास्टोमियर यानी कि जो ब्लास्टुला सेल पे स्टेज पे जो सेल होते हैं उसे ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ये अरेंज हो जाते हैं अपर और लोअर टायर में, यानी कि अपर और लोअर लेयर्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेट क्लीवेज जो है उसमें क्या होता है? ये मोजाइक क्लीवेज है। इसमें फेट ऑफ सेल जो है वो वेरी अर्ली हमें पता लग जाती है। ब्लास्टोमियर जो है डू नॉट हैव कैपेसिटी टू मेक द होल बॉडी। डिटर्मिनेट क्लीवेज में ब्लास्टोमियर्स जो हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि पूरी बॉडी बना सके। इनडिटर्मिनेट में वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट हम जो है वो प्रोटोस्टोम में शाइज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, टॉपिक नंबर 16। तो सिलोम फॉर्मेशन क्या होती है कि शाइज़ोसिलस सिलोम क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम। मीजोडम की स्प्लिटिंग से जो सिलोम बनेगी उसे हम बोलते हैं शाइज़ोसिलस सिलोम। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो है वो सिलोम फॉर्मेशन हो जाती है। अब शाइज़ोसिलस सिलोम की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं ये हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में जो है वो शाइज़ोसिलस, जिन एनिमल्स में सिलोम फॉर्मेशन होगी उसे हम शाइज़ोसिलोमेट्स बोलते हैं। शाइज़ोसिली का ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम स्प्लिट होती है और इस प्रोसेस को हम शाइज़ोसिली बोलते हैं। अब सिलोम क्या होती है? हॉलो होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, प्रोटेक्टिव कुशन लाइक होती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, ओपन स्पेस होती है। अब सिलोम जो है वो एक्ट लाइक स्केल्टन के तौर पे भी काम करती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन भी सिलोम करती है। उसके बाद जी सिलोम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो है इसमें फ्रीली ग्रो करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं सिलोम की वजह से। ये हमने सारे इसके एडवांटेजेस ऑफ सिलोम वाले टॉपिक में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो इसकी बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोम की। तो ड्यूटेरोस्टोम जो है वो एंटीरोसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि यानी इनके अंदर सिलोम फॉर्मेशन जो वो एंटीरोसिलस होती है इसलिए। अब इसमें 3 बेसिक ग्रुप हैं, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इनकी ड्यूटेरोस्टोम में जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस फॉर्मेशन होती है वो 3 ग्रुप्स हैं, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ड्यूटेरोस्टोम के जनरल फीचर्स के बारे में। तो तो हम ड्यूटेरोस्टोम के जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे जी ब्लास्टोपोर से एनस फॉर्मेशन होती है, फिर माउथ जो है वो अपोजिट एंड से बनता है, जाइगोट जो है उससे फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज इनमें होती है। सेल जब सेपरेट हो जाते हैं तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। अब इनके अंदर जो लार्वा होता है वो स्पेसिफिक लार्वा होता है। ठीक है, किडनी शेप में लार्वा होता है जिसे हम बोलते हैं डाईप्लूरा लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये आप नीचे से नोट कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो पहले प्रोटोस्टोम में ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ड्यूटेरोस्टोम में डाईप्लूरा लार्वा होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ही नेक्स्ट हम ड्यूटेरोस्टोम में क्लीवेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले जी इनके अंदर क्लीवेज होगी, ये टॉपिक नंबर 18 है। क्लीवेज होगी तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, तो एंड होगी जब ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि मास ऑफ सेल जब बन जाएगा मरूला, उसके बाद ब्लास्टुला जब होगा फिर क्लीवेज एंड होगी। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होगी, आइडेंटिकल ट्विंस में बनेंगे। अब रेडियल क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में हम बात करते हैं। रेडियल क्लीवेज क्या है कि इसमें जो ब्लास्टोमेर होते हैं वो अपर और लोअर टायर में, यानी कि अपर और लोअर लेयर्स में जो डिवाइड हो जाते हैं और पोल टू पोल एक्सिस में मूव करते हैं। उसके बाद इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में सेल की फेट हमें अर्ली डेवलपमेंट में नहीं पता होती है और इनमें टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का क्या मतलब है कि इसमें जो है वो सेल वो कंप्लीट, अगर सेल सेपरेट हो जाते हैं तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकते हैं, कंप्लीट
बॉडी कंप्लीट पेरेंट बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो ये इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या है कि सेल फेट जो है वो हमें पहले पता नहीं होती और सेल में टोटिपोटेंसी होती है। और जो डिटर्मिनेट क्लीवेज है उसमें क्या होता है कि उसमें सेल की फेट का हमें पहले से पता होता है और उनमें कोई टोटिपोटेंसी नहीं होती, उनमें सेल सेपरेट हो जाए तो वो पूरी जो है वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं करते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।